हाँ, तो आज अपन बहुत बड़े एक क्वेश्चन मार्क को उठाने जाएंगे कि हर किसी के माइंड में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है कि 10th के बाद में क्या सब्जेक्ट ले। समझ पा रहे हो? और बहुत बड़ा इश्यू है ये, बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है ये, और कि 10th के बाद में सब्जेक्ट क्या लिया जाए। तो देखो, हर कोई बच्चा पढ़ाई करना चाहता है, या तो वो गवर्नमेंट नौकरी करना चाहता है सबसे पहले, या फिर प्राइवेट, या फिर कोई बिजनेस। हर किसी में पढ़ाई का बहुत ज्यादा वेटेज है। पढ़ाई की जिसने अच्छी है वही हमेशा बिजनेस में सफल हुआ है। कोई सा बिजनेस हो, व्यवसाय हो, कोई सी कंपनी अगर चलाइए तो हमेशा जो पढ़ाई जिसने अच्छी करी है वही सब में सफल होता है। ये तय है बात, ठीक है। बहुत रेयर एग्जाम्पल है कि कम पढ़ा लिखा या फिर ऐसा कुछ, ये बहुत रेयर है। अब तो बिल्कुल भी नहीं, वो कोई पहले के जमाने में हो गया। अब तो स्टडी बिना कुछ है ही नहीं, एजुकेशन बिना। तो अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपने नौकरी, भाई जैसे सपोज अपन एक अच्छी, एक कहते हैं कि इमेज वाली नौकरी करना चाहते हैं, तो नौकरियों का थोड़ा अपने हिसाब से बात करेंगे, नौकरी के हिसाब से सब्जेक्ट की बात करेंगे, किस फील्ड में जाना। फिर दूसरी बात, आपके इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखा जाएगा। सबसे बड़ी नौकरी होती है IAS, भारत की सबसे बड़ी नौकरी IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। और इसी की नीचे की थोड़ी सी पोस्ट IPS, वैसे बराबर पोस्ट मान लो, ये डिपार्टमेंट अलग है। इंडियन पुलिस सर्विस, वैसे IRS वगैरह और होते रहते हैं, लेकिन अपन कोई 2 टॉप लेवल की पोस्ट की बात करेंगे। अब आ जाओ, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, पूरे भारत की सबसे बड़ी। अब आते हैं अपन स्टेट पे, जैसे यूपी है तो यूपी PCS, अपना राजस्थान है तो राजस्थान के अंदर जैसे RAS की नौकरी होती है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस थी। अब इस RAS के अंदर 2 टॉप लेवल की पोस्ट होती है, एक तो खुद RAS जो सिविल, जैसा कि यहाँ पर IAS, यहाँ IPS, तो यहाँ होते हैं RPS, राजस्थान पुलिस सर्विस। ये राजस्थान की पुलिस में सबसे बड़ी पोस्ट है, वो इंडिया की पुलिस में सबसे बड़ी पोस्ट है, ठीक है। इसमें जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह बनते हैं। इसमें RS का मतलब SDM बोल दो यहाँ पर, ठीक है। RS में सिविल की पोस्ट है SDM। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है बड़ी पोस्ट की, ठीक है। और फिर छोटी बड़ी, फिर और बड़ी वैकेंसी की बात की जाए तो फिर है डॉक्टर, ठीक है। ये भी एक अपनी फील्ड है। या फिर आप आर्मी के अंदर जाना चाहते हो, सबसे बड़ी देश सेवा, आर्मी के अंदर कोई ऑफिसर बनना चाहते हो, तो आर्मी, इन सब चीजों को आज समझेंगे। किस सब्जेक्ट का ज्यादा वेटेज है। पहली बात इधर आओ, बिल्कुल बेसिक्स है। बात करता हूं 10th क्लास की। 10th में आपने 6 सब्जेक्ट पढ़े, मैथ पढ़ी, साइंस पढ़ी, SST पढ़ी, आपने इंग्लिश पढ़ी, आपने हिंदी पढ़ी, और फिर आपने संस्कृत पढ़ी। मेन इनकी बात की जाती है, संस्कृत और डिफरेंट सब्जेक्ट है, टीचर के अलावा बहुत कम पूछा जाता है। टीचर की वैकेंसी संस्कृत आती है, बाकी तो नहीं आती। बात 5 सब्जेक्ट की, हिंदी इंग्लिश तो सब में आएगी, ऐसा मान लो, हिंदी इंग्लिश सब में आएगी। मेन जो बात चलती है यहां, ठीक है, यहां है बात। अगर आप, हर कोई बच्चा ही सोचता है कि साइंस लूं, अगर 80-90% बन जाते तो हमारी एक सामाजिक इमेज बनी, सोशल इमेज बनी है हमारे समाज में, हमारे पेरेंट्स की नजर में भी, कि किसी के 80-90 बन गए, 80-90 बन गई तो साइंस दिलाओ, चाहे उसके इंटरेस्ट हो या ना हो। तो ऐसा आपको नहीं करना है। पेरेंट्स को भी मैं कह रहा हूं, ऐसा बच्चों को ना करवाएं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट देखा जाए कि सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है, वो मेंटली किसी सब्जेक्ट को कितना पढ़ते हुए भी नहीं थक पाता। ये बात समझ रहे हो आप? जैसे आपने SST पढ़ी, अब 3-4 घंटे SST पढ़ रहे हो, आपका इंटरेस्ट है, लेकिन आप मैथ 1 घंटे बाद में मैथ्स पढ़ने का मन नहीं करता, या साइंस पढ़ने का मन नहीं करता। इसका मतलब जबरदस्ती मत दिलाओ। परसेंटेज तो उसके बन गए, परसेंटेज की बड़ी बात नहीं होती। कभी क्या होता है कि जो अपन सिलेक्ट क्वेश्चन करते हैं वो आ जाते हैं, या फिर अपना माइंड तो ठीक होता है तो परसेंटेज ठीक ठाक बन जाता है। परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है ज्यादा, हालांकि परसेंटेज बनाना है, क्योंकि परसेंटेज कब बनेंगे, जब आपकी सब्जेक्ट पे पकड़ होगी, और सब्जेक्ट पे पकड़ होना जरूरी है, वरना सब्जेक्ट लोगे क्या, ठीक है। सब्जेक्ट में कमजोर रहेगी तो फिर आगे तक कमजोर होगे। 10th में इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं आपको मेहनत कर लो जितनी करनी है, क्योंकि अब सुनना, इन सब एग्जाम की बड़ी बात करता हूं मैं। जैसे आर्मी के अंदर वैकेंसी होती है, आप CDS जा सकते हो, CDS के थ्रू सीधे ऑफिसर बनते हैं। ये ग्रेजुएशन लेवल पर होता है, या फिर 12th के बाद में आप NDA कर सकते हो, ठीक है। 10th बाद में भी होती है, NDA कर लिया, या इंडियन एयरफोर्स में जा सकते हो, ठीक है, एयरफोर्स में जा सकते हो, या फिर आप नेवी में जा सकते हो। इन सब की मैं अगर बात करूं तो यहां पर एयरफोर्स, नेवी, NDA, CDS में तो खैर 2 ऑप्शन है, उसमें आर्ट्स वाला भी जा सकता है और साइंस वाला भी जा सकता है।
ये जो वैकेंसी है इनमें जो आर्मी सेवा में जाना चाहता हो वो साइंस मैथ्स लेना जरूरी होता है। ये है, समझ गए, साइंस मैथ्स लेनी है इसके अंदर। उसमें सीडीएस में आप साइंस भी ले लो चाहे आर्ट्स ले लो, दोनों के ऑफिसर रैंक में जा सकते हो। अब बात आई यहां सबसे ज्यादा आर्ट्स। अच्छा मैं एक बात ये बता दूं कि साइंस का मतलब फिजिक्स बहुत जरूरी है जानना, केमिस्ट्री और मैथ्स। फिर साइंस का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये साइंस में दो हैं, आप साइंस भी लोगे तो दो लोगे, साइंस मैथ्स या साइंस बायो। इसीलिए कहते हैं साइंस मैथ्स या बायो, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों कॉमन है, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान